ये सब उसने कहा था तो कंस को बड़ा संशय हो गया था। इसलिए प्रातःकाल उसने सभा बुलाई और उस सभा में अपने जितने भी योद्धा थे वो ठीक सभा वैसी थी जैसे हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकशिपु ने बुलाई थी कि भो दानव दैत्या दुमूर्ध त्रक्ष संवर। इसी तरह से इसने शल मुष्टिक चाणूर तत्कालीन जो उन दैत्यों के नाम थे उनको संबोधित करके वह बुलाई। उसमें पूतना भी थी। यद्यपि ये यदुवंशी था, यदुवंश की एक शाखा भोजवंश में बदल गई थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भोजवंशी था। यदुवंश के ही वंश में एक उपवंश भोजवंशी था। राजा भोज थे, वो राजा भोज नहीं जो मध्य प्रदेश ने उन्होंने अपनी भोज नगरी बसाई। ये यदुवंशी राजा भोज थे, उनके उग्रसेन थे, उनके देवक थे, उग्रसेन का कंस था। उसने सभा बुलाई, पूतना भी उसमें शामिल थी। नवजात शिशु ने उसने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया। तो उसने सबकी ओर देखा कि भाई क्योंकि वो शक्ति ये कहती हुई आकाश में गई है, अब हम क्या करें। तब पूतना ने कहा कि ये जिम्मेदारी है मुझ पर छोड़ दो, ये काम तो मेरा है, ये तो मेरे क्षेत्र में बात आ गई। जितने भी नवजात शिशु होंगे जो 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जन्म लिए होंगे, मैं सबको मार डालूंगी, मेरा काम ही क्या है। पूतना शब्द का अर्थ है पूता नाम नियति, जो पुत्र रूपी संतान को हर लेती है। पुत्र संतान को, बेटा बेटियों को जो बीमारी देती है, कष्ट पहुंचाती है, उनका विनाश करती है, उनकी ये ग्रह है सा पूतना ग्रह। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुरे ग्रहों में इसकी गिनती आती है, पूतना ग्रह की। तो उस पूतना को उसने भेजा कि हे पूतना, आज मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं। मैंने जीवन भर ये जगह जगह से ये जितने भी कंस के दैत्य हैं जो आज मारे जाएंगे, इनको ये जीत करके लाया है दिग्विजय में। और ये पूतना कंस की अपनी राक्षसी नहीं थी निजी, ये जरासंध की राक्षसी थी, उसके यहां रहती थी। लेकिन जरासंध ने, मैं उसका सदैव के लिए दास बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा, और यदि मैं हरा दूंगा उसे तो उसे मेरा सेवक बनना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो मुखिया राजा होते थे अपने राज्य के आदरणीय भक्त, वो कंस से पहली बार लड़ते नहीं थे, चाहे युद्ध करके धनुष बाण तलवार गदा से लड़ें और चाहे वो अन्य किसी दूसरे प्रकार से लड़ें। इसलिए अपने जोड़ीदारों को, अपने मंत्रियों को, दूसरे अपने यहाँ जो खूंखार लड़ाके होते थे उनको लड़ा दिया करते थे। सो दिग्विजय में इसे ये कंस ने इस पूतना को परास्त कर दिया था। बड़ी बलशाली थी, माया से विराट हो जाए, माया से माया भी नहीं थी, आकाश में उड़ जाए, पाताल में चली जाए पल भरते ही। जैसे भगवान नाना प्रकार की सिद्धियां से प्राप्त थी पूतना को, अभी राक्षसी के रूप में तो अभी किसी दूसरे रूप में आ जाए, अभी दूसरे रूप में तो परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो जाए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली काम रूपिणी थी। कामनाओं के अनुसार रूप धरने वाली को संस्कृत में काम रूपिणी कहा गया है। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, इसका काम ही था कि बच्चों को मारना, बाल घातनी, बच्चों को मारती है। उस पूतना को उसने भेजा, उसे कुछ शक हुआ
कि पहले यदुवंशियों के यहाँ गांव-गांव यजवंशी बसे हुए हैं इस मथुरा के आसपास। जहां जहां संतान पैदा हुई हो उसे ये मालूम पड़ गया था कि नंद ने कल नंदोत्सव मनाया है, तो नंद के यहाँ भी तू जाकर के देख के आ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि वहां देखना ही का है महाराज, मैं आपके हित के लिए उसे मारी दूंगी, समाप्त ही कर दूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं बाल घातनी हूं, बच्चों को मारती हूं। कि कंसेन प्रहिता घोरा अपूतना बाल घातनी। और वो क्या करती थी, बच्चों को कैसे मारती थी, कहीं गुब्बारे बेचने लगती थी, कहीं पीपनी बेचने लग जाती थी, माया से इतना शरीर बदल करके, रूप बदल करके, और प्यार से बच्चों को अपने पास आकर्षित करके बुला लिया करती थी गांव-गांव जाकर के। कि शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज के गांवों में, पुरों में, पुरग्राम पुर माने शहरों में, ब्रज के और गांवों में वो घूम रही है, बच्चों को प्यार से बुलाती है, फिर निघ्नन्ति उन्हें मार देती है, किसी को जहर देती है, किसी को दबा के मारती है, किसी को कुछ करके मारती है। अत्याचार की पराकाष्ठा पूतना में है साहब। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। उसके कर्मों की कहीं रक्षा का उपाय नहीं दिखाई देता था, उससे कोई बच सके। वो सुनने में उसका बचाव कोई नहीं था, तोड़ कोई नहीं था। उसने खड़े होकर के उस सभा में क्या कहा कि कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु। कंस का सात्वत वंश भी माना जाता था कि वो सात्वत वंश का था। अपने भरतार भरण पोषण करने वाले, अर्थात अपना उदर पूर्ति पेट भरने वाले राजा के हित के लिए, सात्वत वंशी उस कंस के हित के लिए कि या तो धान्य च तत्र ही। वो जादूगरनी बन के घूम रही थी, जादूगरनी बन के घूमती थी। उसने जिम्मेदारी ले ली कि महाराज जब मेरा काम है कि मैं 10-20 को मार दूंगी, 50-40 को मार दूंगी। और सबसे पहले उसने निश्चित यही किया कि मैं क्यों न नंद के घर जाऊं, नंद के यहाँ थोड़ा कम करके जो कथा है फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आदरणीय भक्तों वहां वो सब कर रही थी ये कार्य, तो सीधे नंद के घर पहुंची कि बड़ी जोर का उत्सव मना है, कोई न कोई और रिश्तेदार हैं ये आपस में, नंद और यशोदा और वसुदेव और देवकी, और कोई गिड़बड़ होगी तो पकड़ी जाएगी और महाराज कंस सजा देकर के उसे बराबर कर देंगे। मैं एक बात आपको छोटी सी और बता दूं ऐतिहासिक, कि रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, फिर उसको वहां पहुंचा दिया गया था। बेड़ियां खुल गई थी, हथकड़ियां खुल गई थी, और नंद के यहां से उस कन्या को लेकर के कारागार में ले आए थे वसुदेव। ये उपक्रम आप सबने सुना था आदरणीय भक्तों। ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार थे, एक ही परिवार खानदान कुल के थे, कोई अलग नहीं थे। उसने सबसे पहले वहीं पर धावा बोला जाकर के। वहां पर नंदोत्सव हुआ था तो चौपाल पर सब बैठे थे फुर्सत में। और गांव में होता है साहब, जब बड़ा कार्य होता है, कोई कारोबार होता है, कोई गांवों के, कई गांवों के भोजन अन्न जल की व्यवस्था होती है, ये दावत हो के चुकी होती है, तो फुर्सत में आकर के लोग 1-2 दिन खेती क्या इत्यादि का काम बंद कर देते हैं और चौपालों पर बैठ जाते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं कि उसके यहाँ जो फंक्शन है, उसका कार्यक्रम हुआ है, वो कैसा हुआ, उसकी जन्म हुआ न। तो उस समय बड़ी भीड़, नंद बाबा ने बड़ा अन्न जल के भंडार कर दिए थे, दावतें की थी, ये सब किया था। तो आदरणीय भक्त तो उस सब को चर्चा में लेकर के विषय बना करके बातचीत कर रहे थे। नंद थे, उपनंद थे, महानंद थे। ये नंद के भाई हैं, उपनंद महानंद। ये 4-5 भाई हुआ करते थे, सुनंद थे उनमें एक। सब बतरा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।
और भी छोटे बड़े सब उन चौपालों पर बैठे हुए हैं। नंद बाबा के घर का जो रास्ता है, जो गैल है, जो गरियाला है, जो गली है जिसमें नंद बाबा के घर जाते हैं, उसे दूर से उसने देखा, इधर उधर देखा कि मैं उनके घर में कैसे जाऊं। राक्षसी थी, भयंकर बाल थे। मैं आपको बात बताऊं कि राक्षसों की एक ये प्रथम दृष्टया जो पहचान होती है कि ऊंचे उठे उठे बाल, बालों से ये बड़े विकृत होते हैं। वेशभूषा बड़ी लष्टम पष्टम और चेहरे पर क्रूरता, भयंकर क्रूरता ये दिखाई देती है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही उसका मुखमंडल होगा, मन होगा। गोरे और काले पीले तो ये रंग है साहब मनुष्य के। कोई गोरा होता है, कोई कम गोरा होता है, कोई नक सांवला होता है, कोई नक अधिक काला होता है, लेकिन चेहरे से उसके भाव विचार, उसके कर्मों की एक अक्स, एक छाया अक्स होती है, एक भावना अक्स होती है। उससे ये मालूम पड़ जाता है कि वो ऐसे विचारधारा वाला है। लेकिन पूतना तो बिल्कुल राक्षसी जैसी लग रही थी, तो उसने क्या किया, उसने माया का प्रयोग किया कि यहां ऐसे अगर जाऊंगी तो ये सब मुझे पहचान लेंगे। सारे के सारे गोरस देने के लिए, कर देने के लिए, अन्न जल देने के लिए कंस के यहाँ जाते थे। कंस की गाय पालते थे ग्वाले। कंस ने बहुत सी गाय भैंसे दे रखी थी पालने के लिए, उनसे वो घी दूध लेता था। कंस का राजा था, इसलिए खेती और क्षेत्र उनका था। गांव के गांव उसके उसमें आते थे, राज सत्ता में वो उनको अन्न देता था। तो मैं पकड़ी जाऊंगी, सब मुझे जानते हैं। कंस की राज सत्ता में, राज सिंहासन में घूमते फिरते सबने मुझे देखा है, और मेरी पूल खुल जाएगी। और मैं जो काम करना चाहती हूँ, उस बालक को मारना चाहती हूँ, सब जान जाएंगे कि पूतना जैसी दुष्ट महिला, क्रूर महिला क्यों जा रही है। तो उसने माया का प्रयोग किया, एक श्रृंगार दान उपस्थित किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर श्रृंगार दान जिसमें सुंदर दर्पण लगा हुआ है, संपूर्ण सामग्री श्रृंगार की उसमें विद्यमान है, ऐसा उपस्थित किया उसने। अद्भुत लीला है पूतना की। पूतना की लीला का वर्णन मैं भागवत के एक एक शब्द के आधार पर आपको बता रहा हूं। मैं तो 2 मिनट में कह करके इसको निकल जाता, जैसे कि आचार्य लोग निकल जाते हैं, भागवत कथाकार। लेकिन प्रश्न उठता है कि उसकी वास्तविकता को उजागर करने की भावना कथा में होनी ही चाहिए। उसने श्रृंगारदान उपस्थित किया, उसमें अपने चेहरे को देखा। जब उसने भली भांत अपने चेहरे को देखा कि नहीं, इस काले पीले कपड़ों से मैं जाऊंगी। झोंगा झोंगा से पहनी थी, विराट उसका शरीर था, बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भुजदंड बड़े मोटे मोटे थे, वो भी काले काले थे। राक्षसियों का उसका शरीर था। दांत बड़े विकृत थे, क्योंकि वो बच्चों के मांस को खाती भी थी। नाना प्रकार से क्रूर थी, खून के छींटों से परिपूर्ण थी, जैसे कसाई लोग परिपूर्ण होते हैं। तो उसने फिर अपने रूप को बदला, परम सुंदरी स्त्री बनने की उसने योजना बनाई माया से। श्रृंगार दान में देखा कि मैं क्या करूं, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो उठे हुए बाल थे उनको पहले उसने व्यवस्थित किया। तो सुनते जाइए कैसा रूप बनाया कि ताम केशबंध, उसने पहले अपने केशों को बांधा, बालों को बांधा, चोटी की, उसमें सुंदर खुशबूदार इत्र इत्यादि का तेल डाला, फूलों के रसों का बना हुआ। तो ताम केशवंत, ताम माने उसने केशवंत, अपने केशों को बांधा और बांध करके एक सुंदर सा चूड़ा बनाया। और व्यतिशक्त मल्लिकाम, व्यतिशक्त मल्लिकाम, और बेला के, मल्लिका बेला को कहते हैं, जो बेला के पुष्प होते हैं, उसने बेला के फूलों से अपनी चोटी का, उस जूड़े का श्रृंगार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया उसने। और अपने कहा कि एक तरफ मोटी मोटी ऊपर से नीचे तक, जैसे कि कोई मोटा सा सीमेंट का बना हुआ खम्मा हो, ऐसी भयंकर थी।
तो फिर उसने अपनी काया को बदला, सोचने लगी कि मैंने जूड़ा तो बांध लिया, मैंने मल्लिका के फूल भी इसमें लगा लिए जैसे कि एक बड़े घर की महिलाएं लगा लेती हैं। अब कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है, श्रृंगार करती हैं माताएं। मैं अब 16 साल की स्त्री बनूं या 40 साल की बनूं या 80 साल की या 100 साल की महिला बनूं, कैसे बनूं? 100 साल 80 साल की महिला तो मल्लिका के फूल नहीं लगाती। इसलिए आदरणीय भक्त